इतनी ज़्यादा टेंशनें भी चल रही है। आज आम आदमी पार्टी की ओर से एक परिवार होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आम आदमी के कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ आए हैं और हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम मना रहे हैं। आज मैं इस मौके पर आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से और अपने राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से सभी देशवासियों को होली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर सुख, समृद्धि, सफलता और उनके जीवन में खुशियों के बेशुमार रंग भर दें। गौरतलब आज एक बात है, आज देश में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जिस प्रकार से संविधान की अनदेखी हो रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग जारी है और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जितनी भी जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि देश में अघोषित आपातकालीन है। हम देश की जनता से प्रार्थना करना चाहते हैं कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को मजबूत करें और भारत को विश्व में नंबर 1 राष्ट्र बनाने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद। सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज इस पर्व पे लोग? आज आम आदमी पार्टी का जो मिलन समारोह गोल्डन मूवमेंट जो है वहाँ उस प्रांगण में हुआ है और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इस प्रांगण में शुरू में बहुत कम लोगों को पता है कि बहुत बड़े संतों के चरण पड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई कमी नहीं रहती और यहाँ पे प्यार बना रहता है। यहाँ से सभी जो शुरुआतें हमारी पार्टी ने की हैं यहीं से शुरुआतें करी हैं और एकजुट यहाँ पे होते हैं। जो पार्टियाँ जहर घोलने का काम कर रही हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आज होली के दिन वो कुछ सद्बुद्धि से काम करें और इस जहर घोलने वाली नीति को बंद करें। ये हमारा देश है, ये हमारा प्रदेश है, इनको प्यार से रहने दें। आज आपने देखा होगा कितने परिवार प्यार से आम आदमी पार्टी पूरी जो परिवार है वो कितने खुशियों से यहाँ पे होली मना रहा था। कोई भी दुख होता है तो उसको बैठ के बांटना चाहिए और कोई खुशी होती है तो उसको मिल के मनाना चाहिए। और आज जो हमारी पार्टी है हमने वहाँ पे संदेश भी दिया है, सारी एकजुट होकर काम करेगी। अभी हमारा परिवार भले ही दूसरे लोगों से थोड़ा छोटा परिवार है लेकिन एकजुट है और एकजुट होके हमने सबको संदेश भी दिया एकजुट होके काम करें, क्योंकि किसी दूसरी पार्टी के पास ना विजन है, ना कोई नीति है, ना उनके पास कोई काम करने का पब्लिक के पास के लिए तरीका है। और जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं और उनका लोग दिल्ली और पंजाब में इंजॉय भी कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता आज हौसले के साथ सबने होली मनाई है और आगे आने वाले समय में ऐसे ही त्यौहार इस प्रांगण में मनाते रहेंगे और इस पार्टी को बुलंदियों की ओर ले जाने के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि आज जो इस पार्टी से जुड़े हैं वो किसी स्वार्थ के कारण नहीं जुड़े हैं। जो भी स्वार्थी लोग हैं वो सत्ताधारी बीजेपी पार्टी पे हैं और जो थोड़े से कम स्वार्थी हैं तो वो माहौल बना के किसी पुरानी पार्टियों का उसकी तरफ होड़ लगाए हुए हैं। लेकिन जो असली कार्यकर्ता, असली वर्कर इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और इस पार्टी की सरकार लाएंगे और दोबारा जो पुराने समय में 100 साल पहले भाईचारा होता था ऐसा भाईचारा कायम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसी ही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। सर, 9 विपक्षी नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम मैं सभी क्रांतिकारी साथियों को होली के पावन पवित्र त्यौहार की पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने विशेष इंगित किया कि दिल्ली के अंदर हमारे शिक्षा मंत्री, जिसे मैं कह सकता हूं कि संसार का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, इसको गिरफ्तार किया गया। उससे पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, 9 महीने से जेल में है। और अब ईडी ने 5 दिन प्लस 2 दिन 7 दिन की रिमांड के बाद जो पर्चा दाखिल किया राव एवेन्यू कोर्ट के अंदर, उसमें कहा कि हमने इसका कोई मतलब सीबीआई की वो कस्टडी नहीं चाहिए, जुडिशल कस्टडी में उसको भेज दिया गया। देखिए, आप इस बात का आइडिया लगाएं कि जिस व्यक्ति ने कोई लाख विद्यार्थियों के जीवन को बदला हो, शिक्षकों को बाहर से ट्रेनिंग दिलाई जाती हो, जिस पार्टी ने संसार की पहली पार्टी है जिसने केवल 10 महीने के अंदर किसी
देश की राजधानी पर चुनाव के माध्यम से सरकार बनाई थी। 3 बार हम चुने जा चुके हैं दिल्ली के अंदर। पंजाब हमने जीत लिया है। पंजाब के अंदर विनोद गोयल नाम का स्वास्थ्य मंत्री था, उस पर एक केस हुआ कि 1% मांगता है, FIR लॉन्च कराई और उसको पद से हटा दिया। आम आदमी पार्टी के बारे में जो मेन चीज़ है, हमें जो प्रचारित प्रसारित करनी है, ये व्यंजनता है पॉलिटिकल, ये द्वेष की भावना। जो भी मुखर होकर बोलता है उसको पकड़ लेते हैं। अब 9 लोगों ने उस पर सिग्नेचर किए हैं, राबड़ी देवी या क्या नाम अपने लालू प्रसाद यादव या जो भी है, उन पर ये दिवाली होली के दिन यानी रेड करते हैं। आज लालू को बुलाया गया है। हम इस बात की एंटी नहीं है कि लालू को क्यों बुलाया गया है, लालू का इससे पहले भी कई घोटालों में नाम रहा है, हमें इस बात का एतराज़ नहीं है, परंतु एक टाइमिंग होती है हर चीज़ की। 9 लोगों ने हस्ताक्षर किए और 9 लोगों के जिनमें से यानी तेजस्वी यादव था, उसके घर पर छापा डाला गया। मैं आपको एक बात कहूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय, उनकी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, होलिस्टिक अप्रोच नहीं है उनकी कि सब भाव से सबको लेकर चलें। वो केवल एक तानाशाह के रूप में काम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि आपका संविधान, आपकी जुडिशरी, आपकी प्रेस, ये सब बंधक हैं, पब्लिक भी बंधक है। अभी सुनील जी ने कहा था, बिंदल जी ने, एक घोषित इमरजेंसी है, किस प्रकार से लोगों का शोषण किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की संक्षेप में केवल एक ही विचारधारा है कि ईमानदारी से काम करें, एक जाति मूलक, जाति विहीन, शोषण रहित, वर्गहीन, जिसे कहते हैं समता मूलक समाज की स्थापना करें। कि जो आम आदमी पार्टी में सत्येंद्र जैन जी का मॉडल था, वो इतना बढ़िया मॉडल था, जो स्वास्थ्य का मॉडल था, उसको वर्ल्ड ने पसंद किया, सारी दिल्ली ने उसका आनंद माना और उसको जेल में डाल दिया। दोबारा जो शिक्षा का मॉडल था, वो सबसे बेहतरीन वर्ल्ड क्लास की शिक्षा जो हमारे सिसोदिया जी दे रहे थे, उनको डाला। क्योंकि अब दिल्ली में वो सारी सेवाएं देने के बाद अब पंजाब में भी सलाह देने का काम कर रहे थे। इनको लगता था कि जो दिल्ली में मॉडल लेके आ गया, कहीं पंजाब में जल्दी से ये मॉडल स्थापित हो गया तो फिर किसी का कुछ बचता नहीं है। हमारे 2 चोटी के नेता, हमारी पार्टी के नेता नहीं, जो वर्ल्ड के चोटी के नेता थे, उनके ऊपर ही बिना किसी कारण कार्रवाई की है। ये कहते हैं जी कोर्ट देख लेगा। इनको पता कोर्ट में होना कुछ नहीं है। किसी को आप 302 में अंदर डाल दोगे और कह दोगे जी डरते क्यों हो, कोर्ट फैसला करेगा। कम से कम उसके 2-2.5 साल तो खराब हो ही जाते हैं। तो जब हमारी दिल्ली सरकार में और बुलंदियों पे जाना था स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को लेके, और पंजाब में स्वास्थ्य और शिक्षाओं को लेके वो 2 जो चोटी के मंत्री थे हमारे, उनको इन्होंने अंदर डाल दिया। ये वहम पालना छोड़ दें। हमारे पास बहुत योद्धा नेता है, एक से एक जो नेता देश को नंबर 1 पे ले जाने वाला नेता है। उन दोनों का तो ये कार्यकाल देख चुके हैं, उनसे इनको खौफ पैदा हो गया है। जो आगे हमारे नेता आए हैं, जिन्होंने पद संभाले हैं, यहाँ पे मंत्री पद का ग्रहण संभाला है, वो भी ऐसे काम करेंगे, ये देखते रह जाएंगे। जितने भी हमारे विधायक हैं, सारे चुने हुए चोटी के विधायक हैं, सारे जो काम है ईमानदार हैं और इसीलिए ये हमारे मंत्रियों पे कार्रवाई कर लें। इसके अलावा इनका कोई कारण नहीं है। इनको क्या कहेंगे, 2024 से पहले का ये डर है? 2024 से पहले का दर है। आप नगर निगम के चुनावों में भी देख लेना, लोग थोड़ा सा, जो हमारे मुखिया लोग होते हैं, थोड़ा सा स्वार्थ करते हैं, भी इनके साथ दुश्मनी लेके कहीं अंदर ना डाल दे, क्योंकि ये अत्याचारी पार्टी है। अत्याचार के डर के कारण कुछ लोग इनके साथ हैं, नहीं तो इनका तो कोई कहानी नहीं है। पहले कहते थे कि एक विज की सीट आएगी, अब तो उसकी भी कोई सीट आने वाली नहीं है, क्योंकि नगर निगम का वो यहाँ पे मंत्री रह चुका है, 5 लोगों को सस्पेंड करके गया था और वो तीसरे दिन ही ड्यूटी पे आ गए थे। इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ ऊपर से अमित शाह की चलती है, किसी के पास कोई पावर नहीं है। एक होली का संदेश ये है कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए, यानी सत्य की जीत होती है। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक भारतवासी को, जीवन में हो उत्कर्ष आपका, जीवन में उत्कर्ष हो आपका, जीवन में सफल हो संघर्ष आपका, आप छुएं आसमान की बुलंदियों को, जीवन हो मंगलमय आपका। जय भारत, जय।